स्टडी विद मी एंड नो कि मैं इंग्लिश टीचर कैसे बनी। दोस्तों, हर एक वीडियो में मैं आपको इंग्लिश सिखाती हूँ, लेकिन कभी भी अपनी जर्नी नहीं बताती। तो आज मिलिए हर्षिता से और जानिए कि उसकी जर्नी कैसी थी, हाउ शी डिसाइडेड टू बिकम एन इंग्लिश टीचर। लेट्स गो। बचपन से ना मुझे पढ़ाई लिखाई में कुछ खास इंटरेस्ट तो था नहीं, ना ही मैं किसी सब्जेक्ट में अच्छी थी, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मैथ्स। यार, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आज भी मुझे हॉन्ट करता है। लिटरली मुझे रात को सपने आते हैं कि मेरे मैथ्स का एग्जाम है और मेरे मैथ्स का एग्जाम या तो छूट गया है या फिर मैं एग्जाम में फेल हो गई हूँ। इस तरह के सारे ड्रामे मुझे अभी भी याद आते हैं। तो सब्जेक्ट्स तो एक साइड थे, मुझे किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं था। जैसे मैंने बताया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स किसी में भी नहीं। 10th तक आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। कभी कभी तो 40% भी आए हैं, कभी कभी मैं फेल हुई हूँ एग्जाम्स में, नॉट एग्जाम्स में बट किसी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। एंड आई वाज फ्रॉम एन आईसीएसई बोर्ड। अब इससे ये मत समझना कि मेरी इंग्लिश अच्छी होगी, बिकॉज ऑल्दो मेरा एक एनवायरमेंट था इंग्लिश स्पीकिंग का, बट एज यू नो इंडियन होम्स में वी डोंट स्पीक इंग्लिश विथ पीपल, राइट। सो मेरे अंदर ना 2-3 चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिससे आप लोग रिलेट करो। पता है, जैसे जैसे मैं बड़ी हुई ना, वैसे वैसे मुझे बहुत सारे चैलेंजेस आने लगे। नंबर 1 इज, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई completed my 12th and I moved out. तो I studied in BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो अब इसकी भी कहानी मैं आपको बताती हूँ। मैंने 2 एग्जाम्स दिए थे BHU के। वन वाज कॉमर्स एंड दूसरा था आर्ट्स। तो कॉमर्स में ऑफ कोर्स अगर आप लोगों ने एंट्रेंस दिया होगा तो आप लोगों को पता है कि ग्रेजुएशन के बाद आप कभी भी एग्जाम देते हो। आई डोंट नो अबाउट अदर यूनिवर्सिटीज, बट BHU में इट इज मैंडेटरी दैट मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड भी होते हैं, और सारे में मैं 0 थी। आई वॉज अ रट्टूमल टिल 12th। मैंने जितने भी एग्जाम्स पास किए सब कुछ वॉज रट रट के, ठीक है। सो आई वॉज अ रोट लर्नर, इसे रोट लर्नर कहते हैं वैसे इंग्लिश में, जो रट्टा मार मार के पढ़ता है, सारी चीजों को याद करता है, ठीक है। सो आई वॉज दैट। एंड आपको पता है कि when it comes to cracking any competitive exam or any exam for that sake, it is important कि आपकी जो learning है वो होनी चाहिए when it comes to aptitude या फिर general knowledge, जिसमें भी मैं 0 थी। बट हाँ, मैंने तैयारी पूरी की थी। आई विल गिव माई सेल्फ 100 on 100, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ाई की थी। ऑल्दो मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिला था कि आपको इस तरह से पढ़ना चाहिए या जो भी, बट हाँ, मुझे कुछ कुछ बुक्स जो रिकमेंड किए गए थे उससे मैंने पूरी अपनी तैयारी की। बट देन कॉमर्स का एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद जब मैं अपने मामा जी के घर आई एंड ही टोल्ड मी कि तुमने बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं, या फिर इस क्वेश्चन का आंसर गलत है, बिकॉज ही हिमसेल्फ स्टडीड फ्रॉम BHU, तो उनको काफी ज्यादा आइडिया था। तो मुझे लगा यार कॉमर्स में तो तेरा होना जो है वो नामुमकिन है, बिकॉज फर्स्ट आई वांटेड कि मैं कॉमर्स में ही अपना ग्रेजुएशन करूं, ठीक है। बट पता नहीं क्या दिमाग में आया, पता नहीं, आई डोंट नो, इट वाज अ सिग्नल फ्रॉम गॉड आई थिंक। तो मैंने आर्ट्स का भी एग्जाम दे दिया। ऑल्दो आर्ट्स में भी आई वाज नॉट श्योर कि मेरा कुछ होने वाला है, क्योंकि आर्ट्स में भी सेम गलतियां मैंने की थी। एप्टीट्यूड मेरा 0 था, बट हाँ, कुछ आंसर्स मुझे आते थे, दोज वर रिलेटेड टू इंग्लिश या जनरल नॉलेज, तो वो सारी चीजें मैंने प्रिपेयर की थी पहले से। देन अब बारी आती है एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट्स की। तो आई थिंक विद इन 1 or 2 months रिजल्ट्स आ जाते हैं। So I was waiting for that. पहले आया हमारा कॉमर्स का रिजल्ट। ओके, दिस वाज अ रोलर कोस्टर राइड, लेट मी टेल यू। पहले आया कॉमर्स का रिजल्ट, जिसमें ऑफ कोर्स मेरा जो रैंक था वो काफी पीछे था, एंड जो कट ऑफ था BHU का उससे काफी ज्यादा पीछे था। तो मुझे पता था कि यार कॉमर्स में तो होने वाला नहीं है, बट एटलीस्ट आई वाज लिटिल बिट श्योर अबाउट आर्ट्स, क्योंकि जितने मैंने आंसर्स दिए थे करेक्ट, उसके हिसाब से मुझे लग रहा था कि हाँ, आई विल क्रैक दिस आर्ट्स वाला पार्ट। बट स्टिल जितने एप्लीकेंट्स होते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, उसमें यू कैन नॉट गारंटी कि आप कर सकते हो क्रैक। सो देन कम्स माय फर्स्ट, कॉमर्स के बाद आता है आर्ट्स का रिजल्ट, ठीक है। उसमें जब मैंने अपना रैंक देखा तो उसमें क्या था ना कि मुझे श्योरिटी नहीं मिल रही थी रिगार्डिंग द कट ऑफ, कि कट ऑफ कितना होता है BHU में रिगार्डिंग आर्ट्स, क्योंकि मेरे पूरे घर में कोई आर्ट्स के बैकग्राउंड का था ही नहीं और किसी ने भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया नहीं था। तो फिर मैंने सोचा अब क्या करूं, बट देयर वाज अ कॉमन फ्रेंड, आर्ट्स की मेरी एक कॉमन फ्रेंड थी, उसने भी एग्जाम दिया था। नाउ मेरा जो नेचर है ना इज वेरी एम्बिशियस, मैं बहुत एम्बिशियस हूं अपनी चीजों को लेकर,
तो व्हेन आई हैड अ वर्ड विथ हर, और मैंने उससे पूछा कि यार तूने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, तो उसने बोला कि मैंने तो इतने अटेम्प्ट किए और ऑलमोस्ट हमारा एवरेज सेम ही आ रहा था। एंड द बेस्ट पार्ट वाज शी वाज फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड इन 11th एंड 12th आल्सो, तो उसको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आती थी जो मुझे नहीं आती थी बिकॉज मेरा कॉमर्स का बैकग्राउंड था। अब रिजल्ट आया and she cracked it. I won't tell you how she cracked it, but she cracked that exam. ठीक है। एंड आपको पता है, जैसा कि आप लोगों को पता है, थ्री इडियट्स का एक डायलॉग है कि अगर दोस्त ने अच्छे एग्जाम्स में, कुछ ऐसा ही है ना कि एग्जाम में अगर अच्छा मार्क्स ले आए दोस्त तो ज्यादा बुरा लगता है, अपने फेल होने का नहीं। The same thing happened and day and night I cried and cried and cried and cried like a cry baby कि मेरी फ्रेंड का क्रैक हो गया। एंड ऑल्दो मतलब वी वर एवरेज, लाइक मैं एग्जाम्स में या पढ़ाई में उतनी बुरी नहीं थी यार। 11th 12th में, 10th तक तो आई यूज्ड टू फेल, बट 11th 12th में मैंने बहुत मेहनत की थी। तो मुझे लग रहा था, एंड उस टाइम पे ना हम मिलेनियल्स, हमें ऐसा लगता है कि अगर कोई पढ़ाई में अच्छा है दैट मीन्स कि वो सारे एग्जाम्स क्रैक कर सकता है। वो हमारा माइंडसेट था उस टाइम पे। ऑल्दो अभी जो लोग हैं वो ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, स्किल्स इज समथिंग डिफरेंट, या प्रिपरेशन भी एक चीज होती है, बट हम ऐसा नहीं सोचते थे। हमें लगता था कि यार कोई पढ़ाई में अच्छा है दैट मीन्स वो सारे एग्जाम्स क्रैक कर सकता है। दिस वाज आवर माइंडसेट लॉन्ग बैक। मुझे लगा कि यार इसने तो क्रैक कर लिया, एंड डे एंड नाइट आई यूज्ड टू क्राई, जैसे मैंने आपको बताया। फिर मेरे जो मामा है और मेरी मामी है, उन्होंने मुझे बोला कि तुम एक काम करो, तुम काउंसलिंग के लिए जाओ, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग जो मेरा रैंक था उसमें शायद मुझे कॉलेज मिल जाता। अब आप सोचो, विदाउट किसी होप, विदाउट किसी कॉल लेटर के, मेरा कॉल लेटर भी नहीं आया था, हमने बनारस की ट्रेन रिजर्व कर ली एंड वी वेंट देयर। आप सोचो, मुंह उठा के हम विदाउट कॉल लेटर चले गए, ठीक है, कि इस रैंक के अकॉर्डिंग मुझे कॉलेज मिलना चाहिए। या आई एम नॉट श्योर, मुझे थोड़ा सा लग रहा है ऐसा कि हमें कुछ रैंक का आइडिया था, या कुछ ऐसा था जैसा जिसमें हमें ये बोला गया था कि आप एक बार जाके देखो बीएचयू में, क्या पता वहां पे बात करने से, अगर, हाँ, बात ये हुई थी कि अगर आपने जो है अगर कुछ लोग अपना सीट छोड़ देते हैं तो मे बी आपको वो सीट मिल जाए इफ यू गो देयर, इफ यू आर प्रेजेंट ओवर देयर, ये हमें बताया गया था। तो हमने फटाफट ट्रेन पकड़ी एंड वी रीच्ड बनारस विदाउट कॉल लेटर, ठीक है। अब आप सोचो मैं किस माइंडसेट में थी। मतलब मैं ये सोच रही थी कि मैं होपलेस हो जाऊंगी यार अगर मुझे नहीं मिला एडमिशन। हम इतनी दूर से आए, एंड जो मेरा माइंडसेट था या जो मेरी कंडीशन थी उस टाइम पे वाज वेरी डिप्रेसिव, कि मैं पूरे टाइम रोती रहती थी क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड एट द सेम टाइम मैंने एक कॉलेज में एडमिशन भी लिया हुआ था, लोकल कॉलेज में ग्रेजुएशन, जहां पे मैं बीकॉम कर रही थी। एंड आई वाज फ्रस्ट्रेटेड विद दैट कॉलेज, बिकॉज मैंने ना अपने माइंड में एक चीज बना ली थी कि मुझे बाहर जाकर पढ़ना है, मुझे बीएचयू में पढ़ना है। सो ये मेरा एक माइंडसेट उस टाइम पर हो गया था। बट देन मुझे उस कॉलेज में वापस नहीं जाना था, तो मुझे वही लग रहा था पूरे टाइम, मैं यही सोच रही थी। एंड देन केम अ बिग सरप्राइज दैट वाज वेटिंग। तो मैं जब वहां गई तो बीएचयू में क्या होता है कि एक बड़ा लंबा हॉल होता है, एंड वहां पर सारे लोग जिनका भी कॉल लेटर आया होता है वो वहां बैठे होते हैं। एंड एज इन व्हेन, जैसे जैसे आपका नाम बुलाया जाता है वैसे वैसे आप वहां जाते हो एंड अपना कॉलेज डिसाइड करते हो, अपना सब्जेक्ट डिसाइड करते हो कि आप ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लोगे। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ बीएचयू। देन मेरा रैंक था आई थिंक नहीं, मेरा मार्क्स जो था, जो कट ऑफ मेरा मार्क्स था वो वाज 199। सो मैं वेट कर रही थी कॉल आएगा या नहीं आएगा। एंड देन मैंने कुछ लोगों से ना मैच किया। मेरे बगल में एक लड़की बैठी थी, आई स्टिल रिमेम्बर हर नेम वाज वर्षा घोषाल। सो मैंने उससे बात की, एंड देन उसका जो रैंक था उसका जो मार्क्स था वो 191 कुछ ऐसा ही था, या 197, मेरे से एक दो कुछ मार्क्स ऐसे आगे था, 197 था शायद। उसका कॉल लेटर आ गया था। सो आई वाज लाइक कि 197 पे जब इसका कॉल लेटर आ सकता है तो मेरा क्यों नहीं आया, और मे बी हो सकता है कि मिसप्लेस हुआ। देन वहां पर हम गए, कुछ टीचर से हमने बात की और उन्होंने बोला कि यस, आपका जो रैंक है वो इस लिस्ट में है, आपका जो मार्क्स है उस वो कॉल आउट होगा थोड़ी देर में। तो बिटवीन 191 से 200 कुछ ऐसा था कि इन मार्क्स वालों को हम अगले स्लॉट में बुलाएंगे। वहां पर देयर वाज अ साई ऑफ रिलीफ। मैंने चैन की सांस ली पूरी कि यार अब ना चलो, अब मतलब मुझे कॉलेज तो मिलेगा। नाउ बीएचयू का एक मेन कॉलेज है एमएमवी, महिला महाविद्यालय।
आवर टारगेट वाज टू रीच देयर, ठीक है, कि महिला महाविद्यालय में हमारा हो जाए, बिकॉज वो कैंपस के अंदर कॉलेज था। एंड जो मुझे कॉलेज मिला था, जब मेरा नाम कॉल आउट हुआ, तो मुझे सेकंड जो बीएचयू का कॉलेज है VKM, दैट इज वसंत कन्या महाविद्यालय, मुझे उसके लिए बुलाया गया। बट आई वॉज टोटली फाइन एंड ओके विद दैट, क्योंकि मुझे BHU का टैग मिलने वाला था। आई वॉज वेरी हैप्पी, ठीक है। जब नाम कॉल आउट हुआ तो अब लगा कि यार अब तो चलो कॉलेज मिल जाएगा, भले ही कॉलेज कैसा भी हो ले लेंगे, बिकॉज BHU का पूरा जो है पूरा करिकुलम फॉलो होगा। अब मैं गई वहां सब्जेक्ट चूज, पहला सब्जेक्ट नो डाउट वाज इंग्लिश, ठीक है। सो अब यहाँ ये मत सोचना कि मैंने जो है वो मन मार के इंग्लिश लिया। क्यों? क्योंकि जब मैं स्कूल में थी ना, माई इंग्लिश टीचर वॉज माई फेवरेट, बिकॉज मैं ना उनको कॉपी करती थी। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मैम इंग्लिश कैसे बोले, मुंह से नहीं निकलती है, सिंपली मिमिक करो। मैं अपनी इंग्लिश टीचर को मिमिक करती थी, लिटरली वो जो भी बोलती थी, जो भी सेंटेंस बोलती थी, मैं घर जाके उससे प्रैक्टिस करती थी इन द सेम वे, द सेम टोन एंड एक्सेंट। दैट हेल्प्ड मी to improve my accent, my pronunciation, my fluency and my confidence and the flow as well, ठीक है। तो बिल्कुल मत शर्माओ, एंड जिस भी आप स्पीकर को फॉलो करते हो ना, उसे आंख बंद करके फॉलो करो, दैट विल एक्चुअली हेल्प यू। सो यस, इंग्लिश ऑल्दो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, क्योंकि मुझे इंग्लिश में मतलब मजा आता था, मुझे बोलने में मजा आता था। एंड मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, यार यू हैव टू बी इन लव विद दिस लैंग्वेज, तभी आपके मुंह से वो चीज निकलेगी। सो यस, तो इंग्लिश तो मैंने आंख बंद करके कर दिया कि चलो अब बीकॉम नहीं तो एटलीस्ट मैं इंग्लिश पढ़ लूंगी, और इंग्लिश से मैं आगे देख लूंगी, कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी। इंग्लिश मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट था। फिर मैंने अगेन अपने मामा को फोन किया, बोला कि सेकंड सब्जेक्ट क्या लूं, ऑप्शंस बताया, उन्होंने बोला गो फॉर वन मोर लिटरेचर सब्जेक्ट। उस टाइम पे तो मुझे लगा कि यार दो दो लिटरेचर में कैसे संभालूंगी, ऑल्दो इंग्लिश हिंदी में मेरा मार्क्स आई थिंक इन क्लास 12 वाज 88 और 98 समथिंग, अच्छा स्कोर था। मैंने बोला चलो वो भी ले लेंगे, हिंदी लिटरेचर। मुझे नहीं पता था कि यूनिवर्सिटी में जब आप लिटरेचर सब्जेक्ट पढ़ते हो तो इतना डेप्थ में पढ़ाया जाता है, एंड स्पेशली हिंदी। आई वाज लाइक ओके, चलो ले लिया। थर्ड सब्जेक्ट मैंने लिया था फिलोसफी। अब आप सोच रहे होगे इसीलिए मैम इतनी फिलोसफी झाड़ती हैं, क्योंकि मैम ने फिलोसफी ली थी। बट हाँ, फिलोसफी मैंने ऐसे ही ले लिया था, क्योंकि उसके साथ उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ और कोई ऑप्शन नहीं था। एंड देन हमें सब्जेक्ट अगेन BHU में जो पहले प्रोसेस था, उसमें आपको एक सेकेंड लैंग्वेज लेना होता था। एंड यू नो व्हाट, जिस लड़की ने कभी संस्कृत नहीं पढ़ी, उस लड़की को अपना सेकेंड लैंग्वेज लेना पड़ा संस्कृत। मैं तो उसी टाइम पर रोने लगी कि मैं फेल होने वाली हूँ, क्योंकि हमारे स्कूल में, मैं बंगाल से पढ़ी हूँ, तो मेरे स्कूल में हमें बंगाली सिखाई जाती थी 5 to 8, दैट वाज कंपलसरी। आई वाज ओके विद दैट कि अगर बंगाली भी मिले मैं ले लूंगी। बट मेरे कॉलेज में, जो कॉलेज मुझे दिया गया था, उसमें बंगाली वाज नॉट द ऑप्शन, ओनली संस्कृत। अब तो मेरी पहले ही वाट लग गई कि मैं संस्कृत कैसे पढ़ूंगी। बट एट द सेम टाइम मैंने बोला चलो मुझे बस BHU में घुसना है, भले मैं इंग्लिश के साथ पढ़ूं, जो भी हो मैं पढ़ूं। तो एडमिशन, मुझे उस दिन काउंसलिंग वगैरह हो गई, सब कुछ। अगले दिन हमें जाना था कॉलेज विजिट के लिए। आई टेल यू व्हाट हैपेंड। तो अब मैं, मम्मी और पापा हम जाते हैं कॉलेज विजिट के लिए, एंड वहां जाते ही मैं रोने लगती हूँ, क्योंकि जो कॉलेज था, अब मुझे ना एग्जैक्टली आइडिया नहीं था कि यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस होते हैं वो इस तरह के होते हैं। वो जो कॉलेज था, ऐसा लग रहा था कि एक गांव है, उस गांव के बीच में वो कॉलेज है। मुझे एक्चुअली उस टाइम पे ये समझना चाहिए था, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट हाउ द थिंग लुक्स, ठीक है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, यू ऑल नो दैट, ठीक है। बट मुझे ये सोचना चाहिए था कि इसमें पढ़ाई कैसी होती है। बट मैंने तो देखते ही मैं रोने लगी कि नहीं नहीं, मैं इस कॉलेज में नहीं पढ़ूंगी, मुझे वापस जाना है, मैं वापस उसी कॉलेज में, लोकल कॉलेज में जाके पढ़ लूंगी, बट मैं यहाँ नहीं करूंगी। ये वो पूरा रोना धोना स्टार्ट हो गया। देन वो उतना ही नहीं, अभी आगे सुनो। फिर मैं गई वहां पे, पूरा मैंने बोला कि नहीं नहीं मैं नहीं करूंगी। देन माय फादर एंड माय मॉम टोल्ड कि यार बहुत मुश्किल से अपॉर्चुनिटी मिलती है, डोंट लेट इट गो। मेरे घर वालों ने समझाया कि अपना फ्यूचर देखो, BHU में एडमिशन मिलना इज नॉट अ easy thing, it's not a piece of cake, go ahead, एक बार ट्राई तो करो, नहीं अच्छा लगेगा वापस आ जाना। देन मैंने बोला चलो ठीक है, कॉलेज की ही बात है। कॉलेज देखा, ठीक है, आगे बढ़ी। अब बात थी हॉस्टल की। VKM जो मेरा कॉलेज था, उसके हॉस्टल की मैंने बहुत तारीफें सुनी थी कि यहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है। आई वाज वेरी एक्साइटेड कि हॉस्टल कैसा होगा। मैं हॉस्टल में वार्डन से मिलने गई। अगेन आई स्टार्टेड क्राइंग व्हेन आई लुक्ड एट द रूम। वो डॉर्म्स थे, डोमेट्रीज, जिसमें एक रूम में 8 लोग रहते थे। मुझे अभी भी याद है, आई थिंक मुझे रूम नंबर 2 या 3 मिला था, अलॉट हुआ था।
2 था शायद, एंड वहां पे 8 लोग रहने वाले थे। उन 8 लोगों के बीच मैं कैसे रहती? मुझे अपना स्पेस बहुत पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद कि मेरे लाइफ में कोई इंटरवीन करे। आई एम नॉट एन इंट्रोवर्ट, आई एम अ वेरी सोशल पर्सन, बट आई डोंट वांट पीपल टू शेयर थिंग्स विथ मी। वो मेरी प्रॉब्लम है, आई नो दैट। तो मैं गई, अब मैंने बोला यार कोई ऑप्शन नहीं, चल छोड़, घुस, बीएचयू में घुसना है, ये भी झेल लेंगे। मैंने सामान वामान शिफ्ट किया, पूरा रोई मैं, रोना धोना पूरा चला, ठीक है। जब मैं उस रूम में शिफ्ट हुई, वो हॉस्टल की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, माय हॉस्टल एक्सपीरियंस, वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। देन मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की, ठीक है, बीएचयू में 1 साल तो जैसे तैसे निकला। इसमें भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, आई वुड लव टू शेयर दैट विद ऑल ऑफ यू। मैं अपने हॉस्टल एक्सपीरियंस का एक और वीडियो बनाऊंगी, आई थिंक बनाना चाहिए, ठीक है। सो वो एक्सपीरियंस थोड़े दिन तक तो बहुत ही खराब था, बट देन आई स्टार्टेड जेलिंग विद पीपल एंड मुझे पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट आने लगा। तब मुझे ये रियलाइज हुआ ना कि इंग्लिश इज माई थिंग। ग्रेजुएशन में तो मुझे ये हो गया था कि इंग्लिश इज माई थिंग, बट द सेम टाइम मैं अगेन आप लोगों को बोल रही हूँ कि अगर आप ये सोचते हो कि इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ने से आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा, नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। मुझे बीएचयू में भी इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया गया था, ऑल्दो जो उनका करिकुलम था वाज गुड, बट उसमें इंग्लिश स्पीकिंग उतनी नहीं सिखाई गई थी। सो मेरे पास एनवायरमेंट नहीं था। ग्रेजुएशन मैंने पूरा किया, एमए भी मैंने बीएचयू से ही किया, उसकी भी अलग स्टोरी है, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। तो आई थिंक इतने एक्सपीरियंस हुए हैं यार मेरे साथ, मुझे वीडियोस बनानी चाहिए, ठीक है। सो मास्टर्स की मेरी अलग जर्नी है, फिर मैंने बीएड किया एंड वाइल डूइंग माय बीए मुझे मैंने स्कूल्स में अपने वो देने लगे, इंटरव्यूज देना शुरू किया मैंने। फिर एक स्कूल में आई क्रैक्ड एंड आई स्टार्टेड माय जॉब विद डैश 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 अमाउंट ऑफ सैलरी, दैट आल्सो आई टेल यू माय जॉब्स एक्सपीरियंस। तो वहां पर मैंने शुरू किया अपना जो जर्नी था टीचिंग का। फिर मैंने सोचा कि यार अब इंग्लिश से सारी चीजें कर ली। अब जब मैं स्कूल में आई, यहाँ पर मुझे एनवायरमेंट मिला, बिकॉज आई वॉज एन इंग्लिश टीचर, चेकिंग माई माइक ऑन है यानी, बिकॉज आई वॉज एन इंग्लिश टीचर। तो मैंने ये सोचा कि यार यहाँ पे ना आपको बच्चों को पढ़ाना। आई स्टार्टेड टीचिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम अराउंड आई थिंक क्लास 6 to 8 से मैंने शुरू किया था। सो मुझे लगा कि यार बच्चों के सामने तो गलतियां भी करेंगे तो चल जाएगा, बट दैट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी। पहले तो मुझे लगा था यार 6 to 8 को मैं नहीं पढ़ाऊंगी, बच्चे बहुत हंगामा करते हैं, आई हैव टू डू माय मेकअप आल्सो, बच्चे बहुत हंगामा करते हैं। बट द पॉइंट इज मुझे लगा यार चलो स्टार्ट करते हैं, अभी जॉब मिलना इज इम्पोर्टेंट। तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया एंड मुझे मजा आने लगा। द पॉइंट इज कि बच्चों के साथ ना आप गलतियां भी करो तो वो आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे, बिकॉज दे डोंट नो इंग्लिश, राइट। तो वहां पर मैंने अपनी फ्लुएंसी बहुत ज्यादा इंप्रूव की। ऑल्दो अगेन मेरे पास एनवायरनमेंट नहीं था, बट जब स्कूल में आप 6-7 क्लासेस लेते हो इंग्लिश की एंड वहां पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, आपको सिर्फ इंग्लिश ही बोलना है, तब आप इंग्लिश बोलना सीख जाते। देन वहां पर बच्चों के साथ इंग्लिश बोलते बोलते मैंने बहुत ज्यादा अपनी फ्लुएंसी पे काम किया। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि चाहे कितनी मर्जी इंग्लिश के बुक्स पढ़ लो, कितनी भी राइटिंग की प्रैक्टिस कर लो, सेंटेंस बना लो, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी वंस यू स्टार्ट स्पीकिंग। बेशरम हो जाओ, बेहया हो जाओ, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। क्योंकि सामने वाला ना इतना बॉदर नहीं करता, उसे कोई मतलब नहीं है आप इंग्लिश सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, दे जस्ट केयर अबाउट देमसेल्व्स, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि सामने वाला क्या सोचेगा, मैंने भी नहीं सोचा था। आई ऑल्सो यूज टू रिस्पॉन्ड इन हिंदी व्हेन पीपल यूज टू टॉक टू मी इन इंग्लिश। मुझे लगता था कि यार वो ज्यादा सही बोल रहा है, मैंने अगर गलत बोल दिया तो, और मैं उनका मजाक उड़ाती थी, कैन यू बिलीव दैट, मैं उनका मजाक उड़ाती थी कि यार इंग्लिश बोल रहा है, अपने आप को फिरंगी समझ रहा है। एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग द सेम थिंग बिकॉज कॉन्फिडेंस आया। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप इंग्लिश बोलोगे। तो शर्माओ मत, आज से शुरू हो जाओ, आप इंग्लिश बोलो। और जैसे मैंने बताया कि मेरे लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स रही हैं इंग्लिश सब्जेक्ट को लेके, एंड इंग्लिश सब्जेक्ट एक्चुअली इंस्पायर्ड मी टू स्पीक इंग्लिश, राइट। तो यू हैव टू फॉल इन लव with this language, there's no other option. Falling in love with this language will actually make you, is this looking nice or this one? I think this is too blingy for a day function, so I'll go with this. So yeah, इंग्लिश बोलो, शर्माओ मत, मैं हूँ आपको सिखाने के लिए। मैं इतने सारे इंग्लिश वीडियोस बनाती हूँ आप लोगों के लिए, सो दैट इट हेल्प्स यू टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। एंड यू नो कॉन्फिडेंस आपको कोई और आके नहीं देता है। अगर आपको कोई बोलता है कि मैं कॉन्फिडेंस आपको दे दूंगा, नो,
कॉन्फिडेंस आपको कहीं से नहीं मिलता, कॉन्फिडेंस आपको खुद से ले आना पड़ता है, और उसके लिए शर्मो हया को त्याग दो और इंग्लिश बोलो। मैं आपको अगली वीडियो में अपने एक्सपीरियंस के थ्रू और भी चीजें बताऊंगी अपने बारे में, एंड आई थिंक दैट विल मोटिवेट यू टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, बिकॉज यू नो नॉट ओनली ग्रेजुएशन और बीइंग एन इंग्लिश टीचर वाज एनी ऑप्शन फॉर मी, बट एट द सेम टाइम धीरे धीरे जब मैंने ग्रेजुएशन में ये कंपल्शन हो गया ना कि आपको इंग्लिश बोलना है या फिर आपको इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट लेना है, दैट मोटिवेटेड मी समहाउ टू मूव फॉर एमए, दैट इज माय मास्टर्स एंड माय बीएड आल्सो, एंड देन स्लोली स्कूल ज्वाइन किया and I felt in love with this language. Abhi bhi I extremely love English language. That's why I make so many videos for you. So this is the final look. मैं ready भी हो गई हूँ and now I'm actually running late. मैंने cab भी book कर ली है and he's waiting. I think he is waiting. या फिर cancel भी कर दिया होगा. You never know. So see you in the next video. Bye bye.